जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, भाजपा के 10 साल के कुशासन, अत्याचार और अन्याय से पीड़ित युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों की आवाज बनकर न्याय की इस लड़ाई में जननायक श्री राहुल गांधी के साथ सारा देश जुड़ रहा है। इस न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं। युवा न्याय मतलब युवाओं को रोजगार देना, जो उनका अधिकार है। भाजपा सरकार में युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। 1.5 लाख देशभक्त युवाओं को आर्मी में ज्वाइनिंग से रोका गया है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज देश में है। देश भर में 10 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश का नौजवान अपनी जान की परवाह किए बिना इजराइल जा रहा है, नौकरी के लिए नहीं, मजदूरी करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए देश का युवा मजबूर है। इस न्याय यात्रा का दूसरा स्तंभ है सबकी भागीदारी। न्याय की लड़ाई में ब्यूरोक्रेसी में सभी वर्ग को समान प्रतिनिधित्व मिले, इस बात की लड़ाई है। संसद में, रोजगार में महिलाओं को समान अवसर मिले, इसकी लड़ाई है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का तीसरा स्तंभ है नारियों के साथ न्याय। मोदी राज में महिलाओं के साथ अत्याचार की नई कहानी लिखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीजेपी के आईटी सेल पदाधिकारियों में से एक ने बेटियों के साथ घिनौनी हरकत की और उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करते रहे। सारे सबूत होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी में देर की गई और उन्हें प्रचार का पूरा मौका दिया गया। गर्भवती महिला बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप के आरोपियों को भाजपा सरकार के आदेश पर रिहा किया गया। पहलवान बेटियों के साथ भाजपा सरकार ने और भाजपा के सांसद ने क्या कुछ किया, इसे कोई भूला नहीं है। मोदी राज में नारी का सम्मान तार तार हुआ है। किसान न्याय और मजदूर न्याय भी हमारी न्याय यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है। मोदी राज के अत्याचार से किसान और मजदूर भी अछूते नहीं हैं। मनरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दिया था, लेकिन मोदी सरकार मनरेगा की हत्या करने पर उतारू है। लगातार मनरेगा के बजट को कम किया जाए। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ते हुए हमारे देश के 700 किसान शहीद हुए थे। ये देश इसे अभी भूला नहीं है। साथियों, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, सांप्रदायिक नफरत के इस दौर में राहुल गांधी जी की न्याय पदयात्रा लोगों में न्याय की एक आस जगा रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में ही अन्यायकारी भाजपा डर गई। मणिपुर सरकार ने इंफाल से यात्रा के शुरुआत में ही पहले तो अनुमति देने से मना किया। जब अनुमति दी गई तो उसमें शर्तें लगा दी गई। असम की भाजपा सरकार ने यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की, गिरफ्तारी की धमकी तक दे डाली। दरअसल भाजपा की मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि देश की जनता के सामने मुंह फाड़े खड़ी महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के लिए कोई आवाज उठाए। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के खिलाफ देश के लोग एकजुट हों। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा में बाधा पैदा करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन भारत के लोगों की आवाज न दबेगी न रुकेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, आपको यदि हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो की लिंक को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसे शेयर करना, इसे पोस्ट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।